टारगेट सैल्यूट गाइस, आप सब लोगों को हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। ये टॉपिक आपको मालूम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो या एफकैट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आप एग्जाम दें, उसमें ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। टॉपिक का नाम है हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल और कर लेंगे। इतना हम कवर कर लेंगे कि सिविल सर्विसेज से लेकर सीडीएस तक सारा पोर्शन कवर हो जाए। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि ड्रेनेज क्या हो। When water flows through a definite or defined channel or path, it is called drainage. मतलब क्या है? जब वाटर किसी डिफाइंड पाथ पर चले उसे बोलते हैं ड्रेनेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है ड्रेनेज सिस्टम, an integrated or unified system of rivers, their tributaries, distributaries, small streams, etc., which collects and direct all their surface water to other water bodies like sea, lakes, oceans, etc. अब मतलब क्या है? इसका मतलब है ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड सिस्टम ऑफ रिवर्स होता है या उनकी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज कह लीजिए, जो अपने वाटर को कलेक्ट करता है हर जगह से और वाटर को किसी दूसरी वाटर बॉडी में क्या कर देता है? डायरेक्ट कर देता है। वाटर बॉडीज कुछ भी हो सकती है, ओशन हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। So, drainage is the flowing of surface water through a well-defined channel, and a collection of many such channels forms a drainage system. I hope it is clear. अब हमने अब तक जो पढ़ा, इसको एक सिंपल उसमें आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको। When water flows through a defined channel or path, that is called drainage. A collection of many such channels forms a drainage system. Rivers and their tributaries form a natural drainage system. So, we can say that the origination and development of rivers over the years is called drainage system. I hope it is clear. अब drainage clear हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को तो आप जानते हो आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। ऑफिसर तो बनना ही है यार आप लोगों को। ठीक है, ओके। सबसे पहला होता है ड्रेनेज बेसिन। क्या होता है ड्रेनेज बेसिन? द टोटल एरिया ऑफ लैंड including the area of rivers, streams, etc., which is drained by one single drainage system is called a drainage basin. मतलब क्या है? मतलब है बड़ा सिंपल, जो टोटल एरिया लैंड का है, जिसमें एरिया ऑफ रिवर भी आ गया, स्ट्रीम्स भी आ गया, ट्रिब्यूटरीज आ गया, सब कुछ जो किसी एक ड्रेनेज सिस्टम से निकल रहा हो, उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। आई होप इट इज क्लियर। अब क्योंकि एग्जाम्स में कुछ और नाम से पूछ सकते हैं इसको, तो मैं आपको बता दूं ड्रेनेज बेसिन के कुछ और नाम भी है, जैसे रिवर बेसिन, वाटर बेसिन, कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज। ये सब ड्रेनेज बेसिन के अलग अलग नाम। अब एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि हाउ डू वी सेपरेट वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर नियर बाय बेसिन? बड़ा आसान है। रिजेस एंड हाईलैंड्स आर टेकन एज बॉर्डर्स दैट सेपरेट वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर। इनको कहा जाता है ड्रेनेज डिवाइड्स। मतलब क्या है? मतलब है जो रिजेस और हाईलैंड्स होते हैं उनको बॉर्डर माना जाता है और वो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग कर, और क्योंकि वो अलग करते हैं इसीलिए उनका नाम होता है ड्रेनेज डिवाइड्स। ड्रेनेज डिवाइड्स आर मोर विजिबल इन केस ऑफ यंग लैंडफॉर्म्स like Himalayas. They are less visible in plain and old landforms like the plateaus of peninsular India. मतलब है जो ड्रेनेज डिवाइड्स हैं जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो बहुत विजिबल होते हैं, क्लियर होते हैं जो यंग लैंडफॉर्म्स हैं जैसे हिमालयास उसमें, और लेस विजिबल, कम दिखते हैं किसमें? जो ओल्ड लैंडफॉर्म्स हैं जैसे प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब एग्जांपल्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन्स: अमेज़न, कॉन्गो, गंगा, इंडस, नाइल। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ड्रेनेज बेसिन। ओके, अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, ऐसी चीजें बहुत पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, याद रखिए। ओके, अब आता है वाटरशेड। ये क्या होता है? अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अ ड्रेनेज बेसिन। Every stream or tributary which later joins a larger stream or river has its own watershed. So, one drainage basin is made up of networks of many watersheds. समझ लेते हैं इसको जल्दी से। क्या होता है वाटरशेड? वाटरशेड कुछ नहीं होता है, वाटरशेड एक ड्रेनेज बेसिन का छोटा वर्जन। क्लियर हो गया? छोटा वर्जन होता है, और इसका मतलब तो ये कह सकते हैं एक ड्रेनेज बेसिन में बहुत सारे वाटरशेड्स हो, क्योंकि वो छोटा वर्जन है तो बहुत सारे हो जाएंगे उसमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? The design or geometric arrangement formed by a river and its tributaries in a region. मतलब डिजाइन या ज्योमेट्रिक पैटर्न जो कोई रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरी किसी रीजन में बनाती है उसको कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। Every stream or river forms unique drainage patterns with its tributaries. मतलब क्या है? मतलब है जितनी भी स्ट्रीम्स या रिवर्स हैं वो बड़ा यूनिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर।
बनाएंगे भैया, सबका अपना चल रहा है रौला, है या नहीं भाई। अब ये ड्रेनेज पैटर्न कैसे अफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें हैं जो ड्रेनेज पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। जैसे चीजों में क्या क्या आ गया, स्लोप आ गया, टोपोग्राफी आ गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी आ गया, नेचर ऑफ रॉक्स आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स टू वेदरिंग आ गया, इरोजन आ गया, सप्लाई ऑफ वाटर आ गया, क्लाइमेट आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, बहुत सारी चीजें। इसमें से जो मैंने चीजें लिखवाई हैं आपको वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये सब चीजें पूछ सकते हैं। बताइए ड्रेनेज पैटर्न में इसमें क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं या नहीं करती, तो आपको बेसिक आना चाहिए। बाकी आप लोग स्मार्ट हो यार, ठीक है। अब आ गया हम ड्रेनेज सिस्टम को क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब डिवाइड कैसे करते हैं। तो पहला हम डिवाइड करते हैं साइज ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरिया ड्रेन्ड बाय अ ड्रेनेज सिस्टम। कितना एरिया एक ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन कर रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज इसमें आ गया लार्ज और मेजर रिवर। इफ द एरिया इज मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, उसको बोलेंगे लार्ज और मेजर रिवर। क्लियर। मीडियम रिवर कब बनती है, इफ द एरिया इज बिटवीन 2,000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, तब बनती है मीडियम रिवर। और स्मॉल और माइनर रिवर कब बनती है, इफ द एरिया इज लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। बताने की जरूरत तो है ही नहीं, अभी आपको बताया है। ड्रेनेज सिस्टम को कंफ्यूज मत कीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया, ये सब एक ही चीज। क्लियर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ड्रेनेज सिस्टम का वो होता है फ्लो ऑफ वाटर। ठीक, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द रिवर इज परमानेंट और सीजनल। मतलब अगर रिवर परमानेंट है या सीजनल है, इस पे भी क्लासिफाई किया जाता है ड्रेनेज सिस्टम को। ओके, इसमें आ गई पेरिनियल रिवर, मतलब विच कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड डज नॉट ड्राई अप। ऐसी रिवर जिसमें 12 के 12 मंथ्स पानी रहता है और वो ड्राई नहीं होती है। एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है नॉन पेरिनियल रिवर, डू नॉट कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं रहता। मे बी गर्मियों के समय या जाड़ों के समय या किसी समय पानी सूख जाता। क्लियर। एग्जाम्पल है महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ओरिएंटेशन, मतलब डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन टू द सी। इसमें दो क्लासिफिकेशन आते हैं इसके अंडर में। पहला होता है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, इसको ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। और दूसरा आता है अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, इसको कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। पहला देखते हैं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम या ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या आता है, कौन सी रिवर्स आती है, इसमें रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्लियर। इन रिवर्स को हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी कहते हैं एंड दे कवर 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया इन द कंट्री एंड कैरी 90% ऑफ द वाटर। याद रखिएगा ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, एफकैट के लिए, सीडीएस के लिए और भतेरे एग्जाम्स। मतलब क्या है, ये वो रिवर्स होती हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और किस पे जाती हैं, बे ऑफ बंगाल। क्लियर। और ये रिवर्स 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया बनाती हैं। अगर 100% ड्रेनेज एरिया है इंडिया में तो 77% जो है वो है ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम और 90% ऑफ द वाटर इनके थ्रू फ्लो करता है, ह्यूज अमाउंट। क्लियर। एग्जाम्पल्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं इनको जरूर याद रखिएगा। आपने इससे पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे और आपको मालूम है ऐसी ही चीजें पूछी जाती है। एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारा कि यार ये कैसे होगा या क्यों होगा, और अगर याद भी है तो भी हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। एग्जाम में 1+1 2 होता है या 11 होता है, उस पर भी डाउट होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर एवरीथिंग, पहले ही सब कुछ श्योर कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट आता है अरेबियन सी ड्रेनेज। ये क्या है, ये है वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज, मतलब ये रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में गिरती है जाकर। क्लियर। दे कवर 23% ऑफ ड्रेनेज एरिया। जाहिर है अगर वो 77 कवर करेंगी तो ये 23 ड्रेनेज एरिया कवर करेंगी। और 10% ऑफ द वाटर, मतलब 90% वो कर रही हैं ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम वाली रिवर्स, तो 10% ये करेंगी वेस्ट फ्लोइंग। प्लीज क्रैम मत कीजिएगा, रटिएगा मत इस सबको, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा रटने। अगर आपको कहीं पर सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन ना भी लेना हो यार, अपनी जिंदगी सुधारनी है, नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज भी तो कोई चीज होती है। People who believe in true knowledge always are very much satisfied than other people. याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ ड्रेनेज। डिपेंड्स ऑन वेदर द रिवर ड्रेन्स इनटू द ओशन और एन इनलैंड वाटर बॉडी। मतलब ये उस पर डिपेंड करता है कि रिवर ओशन पे जा रही है या किसी इनलैंड वाटर बॉडी पे जा रही है। इसमें दो क्लासिफिकेशन फिर से आते हैं। पहला है ओशियानिक ड्रेनेज, रिवर्स दैट ड्रेन टुवर्ड्स अ सी और ओशन। ऐसी रिवर्स जो किसी सी या ओशन की तरफ जाती हैं उन्हें बोलते हैं ओशियानिक ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स। एग्जांपल हिमालयन रिवर्स हो गई सारी, डेक्कन रिवर्स हो गई और कोस्टल रिवर्स। सेकंड आता है इंटरनल और एंडोरिक
ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स, रिवर्स दैट ड्रेन इनटू इनलैंड लेक्स और बेसिन्स। ऐसी रिवर्स जो किसी इनलैंड लेक्स या बेसिन में जाती हैं, उस पे गिरती हैं जाकर, उनको बोलते हैं इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स। एग्जांपल, सांबर स्ट्रीम इन राजस्थान, द लूनी रिवर दैट फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ। ओके, ये समुद्र में नहीं गिरती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ओरिजिन पे, मतलब रिवर कहां ओरिजिनेट कर रही है। इसमें दो टाइप्स आते हैं, हिमालयन और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स, और दूसरा आता है पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर का मतलब क्या है? रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, ऐसी रिवर जो हिमालयाज में ओरिजिनेट। एग्जाम्पल, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी रिवर्स, ठीक है। और दूसरा आता है पेनिनसुलर रिवर्स, वो रिवर्स जो पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट करते। एग्जाम्पल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम एग्जाम्पल यहाँ लिखा रहे हैं आमतौर पे वही पूछे जाते। क्लियर? बाकी और भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज पैटर्न, डिपेंड्स ऑन द डिजाइन फॉर्म बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज कैसा डिजाइन बना रही है, उस पे क्लासिफिकेशन। पहला इसमें होता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है? रिवर्स विच डोंट चेंज देयर पाथ अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी एंड स्लोप ऑफ द रीजन। मतलब क्या है? डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में वो नदियां आएंगी जो अपना पाथ या रास्ता टोपोग्राफी या स्लोप ऑफ द रीजन के साथ चेंज न कर, वो अपने रास्ते चलती चले। समझ गए ना? जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया कुछ भी कहे, हम अपने रास्ते चलते जाते हैं, हम हैं डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न वाले। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, रिवर्स विच चेंज देयर पाथ अकॉर्डिंग टू द स्लोप एंड टोपोग्राफी ऑफ वेयर इट इज फ्लोइंग। मतलब ऐसी रिवर्स जो अपने पाथ को चेंज करती हैं टोपोग्राफी के अनुसार और किसके अनुसार? स्लोप के अनुसार। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसा समय चल रहा है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो वो लोग हो गए कॉनकॉर्डेंट पीपल। आई थिंक दिस इज क्लियर। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली फाउंड ड्रेनेज पैटर्न जो इंडिया में पाया जाता है वो है कॉनकॉर्डेंट, मतलब अपने रास्ते को स्लोप और टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग चेंज करने। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब जैसा आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको लिखवा दिया गया है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। चीज वही है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला ड्रेनेज बेसिन, दूसरा फ्लो ऑफ वाटर, तीसरा है ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन टू द सी, टाइप ऑफ ड्रेनेज, ओरिजिन और ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज बेसिन में आ गया साइज ऑफ द बेसिन, फ्लो ऑफ वाटर में आ गया पेरिनियल और नॉन पेरिनियल, ओरिएंटेशन में आ गया बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी, टाइप ऑफ ड्रेनेज में आ गया ड्रेन्स इन ओशियन और इनलैंड लेक, ओरिजिन में आ गया हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स, और ड्रेनेज पैटर्न में आ गया डिजाइन इट फॉर्म्स विद इट्स ट्रिब्यूटरी। वही चीज है, उसको चार्ट फॉर्म में हमने करा दिया है कि आप लोगों को थोड़ा बेटर और समझ में आ जाए। फिर ये भी हमने अभी पढ़ा है ऊपर, इसको भी चार्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं। ड्रेनेज पैटर्न दो टाइप के होते हैं, डिस्कॉर्डेंट और कॉनकॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट भी दो टाइप का होता है, एंटीसीडेंट या सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट को हम लोग ये भी कह सकते हैं इनकॉन्सिक्वेंट, और सुपर इम्पोज को हम लोग सुपर इंट्यूज भी कह सकते हैं। क्लियर है? कॉनकॉर्डेंट कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है कॉन्सिक्वेंट, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट, तीसरा होता है डेंड्राइटिक ट्रेलिस, उसके बाद एंगुलर, उसके बाद रेक्टेंगुलर, फिर होता है रेडियल, फिर होता है पैरेलल, फिर होता है सेंट्रीपिटल। तो जो ये क्लासिफिकेशन हमने देखे, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में करेंगे पूरा अच्छी तरीके से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद जरूर आया होगा। आप सब लोग अफसर लोग हैं यार, ऑफिसर बन जाएंगे सबके सब, टचवुड। तो भाई अब ऑफिसर बनना ही है आप लोगों को, तो यार एक एक सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट तो कर ही दो, है ना? थोड़ी तो हेल्प हम आपकी कर ही रहे हैं इसमें, और हेल्प ना भी कर रहे हो तो मोहब्बत में कर दो यार, ठीक है? गॉड ब्लेस यू।